इस बीच पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में जेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिकों के भीषण हमलों के सामने यूक्रेन के सैनिक किसी भी वक्त घुटने टेक सकते हैं। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मान लिया है कि बखमुत में फैसले की घड़ी आ चुकी है, जिसका मतलब यह कि डोनेट्स्क के इस अहम शहर में अब आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से रूस की फौज बखमुत को जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। उसके हमलों ने 75,000 की आबादी वाले इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। बखमुत के ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। और वहां जो रह गए हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं, जो शहर को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी भी संख्या इतनी नहीं है कि वो लंबे समय तक पुतिन के जवानों के सामने टिक पाएंगे, क्योंकि बखमुत को जीतने के लिए रूस ने सिर्फ अपनी सेना ही जंग में नहीं उतारी है, बल्कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी महीनों से वहां यूक्रेन के सैनिकों को पटकनी देने में जुटे हैं। और दोनों धीरे धीरे बखमुत के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करते हुए शहर के भीतर तक घुस गए। खबर के मुताबिक रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने शहर के चारों तरफ शिकंजा कस दिया है। हालांकि उनके लिए मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बर्फबारी के बाद हुई बारिश से वहां की जमीन कीचड़ से भर गई है, जिसमें तोप, टैंक और दूसरे भारी हथियार धंस रहे हैं। इसी वजह से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके हल्के हथियारों के साथ पैदल ही शहर की तरफ कूच कर गए। हालांकि ये परेशानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी मुंह बाए खड़ी है। वो भी भारी हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़कर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो शहर में एक छोटे से दायरे में घिरते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। वहां लड़ रहे यूक्रेन के एक कमांडर के मुताबिक अगर उन्हें जल्द बड़ी मदद नहीं मिली तो बखमुत उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वक्त से वहां जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में काफी कमी हो गई है। जबकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के भीषण हमले की वजह से घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बखमुत के पास ही अस्थायी तौर पर बनाए गए एक अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल सैनिक नजर आए। किसी को गोली लगी तो कोई टैंक के गोले की चपेट में आकर जख्मी हुआ था। वहां इलाज करा रहे सैनिकों के मुताबिक बखमुत में हालात इतने खराब हैं कि जिन सैनिकों को हल्की चोट लगी है वो दवा लेकर मोर्चे पर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमुत में उनकी सेना के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो डोनेट्स्क के इस अहम शहर को खोने का खतरा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो पूर्वी यूक्रेन के कई अहम शहर रूस के सीधे निशाने पर आ जाएंगे और फिर पुतिन की फौज को रोक पाना आसान नहीं होगा। बखमुत के बाद उसके निशाने पर लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहर आ जाएंगे। इसके साथ ही रूसी सेना का हौसला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछले साल मई के महीने में मारियोपोल पर कब्जे के बाद ये दूसरा शहर होगा जिस पर पूरी तरह से रूस का अधिकार हो जाएगा। हालांकि खैरसोन में रूसी सेना ने कई महीनों तक कब्जा जमाए रखा था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसे वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद जंग के मैदान से पुतिन के लिए अब तक अच्छी खबर नहीं आई। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस की सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके मिलकर पुतिन को जल्द ही बखमुत की जीत का तोहफा दे सकते हैं, जो जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।